हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम टू सद्दाम टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सद्दाम हुसैन अंसारी और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक एक्साइटिंग जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आप थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। मैं 6 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और इसी दौरान मैंने कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट फर्म्स और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एडवोकेट के साथ वर्क किया हूं। अब बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग की। ये वो लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का फाउंडेशन है। अब फाउंडेशन आई मीन टू से, जैसे एक बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, उसी तरीके से हमारा प्रोग्रामिंग अगर हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मींस सी प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए। आप सोच रहे होंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतनी पुरानी लैंग्वेज क्यों सीखे? वेल दोस्तों, जैसे क्लासिक मूवी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, उसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग हमेशा रिलेवेंट रहेगी। अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो आप कोई भी एडवांस प्रोग्रामिंग लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज को आप इजीली मास्टर कर सकते हैं। और ये एक बेसिक ट्रेनिंग है जो आपको एक एडवांस एक्सपर्ट लेवल में ले जाने की हेल्प करेगी। तो और एक और रीजन है हम लोगों का सी सीखने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट है। इस कोर्स में मैं आपको शुरू से सिखाऊंगा हर एक चीज, आई मीन टू से बेसिक से एडवांस चीजें सिखाऊंगा। जैसे वेरिएबल्स कैसे क्रिएट किया जाता है, वेरिएबल्स होते क्या है, अब हर एक चीज को आपको प्रेजेंटेशन के साथ समझाऊंगा। जैसे उसके बाद लूप्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, फंक्शन को कॉल किस तरीके से किया जाता है, हर एक चीज को आपको प्रिसाइजली ध्यान से एक एक चीज को प्रेजेंटेशन के साथ समझाऊंगा, ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग बेसिक्स ही कवर अप करेंगे, हम लोग बहुत एडवांस चीजें भी करेंगे। जैसे एरेज हो गया, पॉइंटर्स हो गए, एंड उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो आप वीडियो को सीक्वेंस वाइज हर एक वीडियो को देखते जाइए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर हो जाए इजीली। और हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सी लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लीजिए, लाइक JEE, गेट, जेका, और भी कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, ये सभी एग्जाम्स में हम लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही हमारे पास कोई भी प्रोग्राम देता है। और इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में भी हमारा सी लैंग्वेज को ही देखा जाता है। वो कोई भी आपको प्रोग्राम देंगे सॉल्यूशन करने के लिए, तो आपको सी लैंग्वेज पर ही देंगे। वो पाइथन, जावा ये सब में कम देते हैं, बट मोस्टली जो है सी लैंग्वेज से ही देते हैं। तो इसलिए आपको सी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सी में हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे मेमोरी एलोकेशन हो गया, और भी मेमोरी को डी एलोकेट कैसे किया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, ये सब सभी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए अच्छे से, और कंसिस्टेंसी से वीडियो को देखिए, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए, आपको कोई भी ऐसा डाउट ना हो। और मेरा यही चाह रहेगा कि आपको हर एक चीज प्रेजेंटेशन के साथ समझाऊं, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस फाइल और PDF नोट्स भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप हर एक टॉपिक्स को चेक कीजिए, और हर एक टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस फाइल्स आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कीजिए एंड उसे भी चेक कीजिए हर एक चीजों को। अब ये तो हम लोग ने जान लिया सी क्या है, कैसे क्या करना है। अब सी का थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज मैंने आपको बताया कि हम लोग इस जो भी सी प्रोग्रामिंग के कोर्स को कर रहे हैं, ये पूरा कॉलेज करिकुलम बेस्ड पर मैं कर रहा हूँ। मीन्स क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, वो सब क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, वो सब सभी चीज़ों को कवर अप करूंगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मीन्स हिस्ट्री जानना इंपॉर्टेंट है। तो सी का हिस्ट्री कुछ इस तरीके से, सी लैंग्वेज जो है वो बी लैंग्वेज, एक सी से पहले था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी, और उससे भी पहले था ए। तो मीन्स सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए, एंड उसके बाद आया बी, एंड बी से डिराइव हुआ सी। एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची जी ने बनाया था, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन्होंने बनाया था। और इसके साथ साथ इन्होंने इस तरीके से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया कि जिसमें हम लोग इजीली मेमोरी मैनेजमेंट कर पाए। मेमोरी मैनेजमेंट मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइटल स्टेप है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी को ज़्यादा ध्यान रखते हुए, और अभी तक ये डाइल्यूट नहीं हुआ है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इस पे जो मेमोरी एलोकेशन है, इट मीन्स ये इतना ज़्यादा फास्ट है, इतना ज़्यादा फास्ट है, अभी तक कोई भी ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल ले ले, बट ये सब सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फास्ट है सी प्रोग्रामिंग। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमारा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी से ही बेस्ड होकर बना है। मीन सी प्रोग्रामिंग के हेल्प से ही बना है ये सब लैंग्वेजेस। तो अब चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और सी प्रोग्रामिंग का इंस्टॉलेशन देखते हैं कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है, और उस पर सिंपल आपको गूगल पे जाना है,
और स्टेप्स को ध्यान से देखते जाइएगा क्या क्या कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ चीज़ों को। गूगल पे आपको लिखना है वी एस कोड डाउनलोड, ये आपको लिखना है और फर्स्ट वाला लिंक दिख जाएगा, आप ये चेक कीजिए code.visualstudio.com, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का आ जाएगा। तो कोई भी आप जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मेरा है विंडोज़, तो मैं विंडोज़ वाले को चूज़ कर लेता हूँ। जब तक ये डाउनलोड होता है, मैं एक और चीज़ हम लोगों को डाउनलोड करना है तो वो आपको बताता हूँ। तो वापस से हम लोग आ जाते हैं गूगल पे। गूगल पे आने के बाद ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहा हूँ, MINGW, MINGW, ध्यान दीजिएगा MINGW, ये हम लोगों को लिखना है। एंड इसे लिखने के बाद हम लोगों को सिंपल एंटर करना है। MINGW जैसे ही मैं लिखूंगा सबसे पहला लिंक दिख जाएगा आपको, सोर्स फोर्ज ये वेबसाइट है इससे, और इसी वेबसाइट से हम लोगों को डाउनलोड करना है MINGW को। अब ये क्या है ये अभी हम लोग जानेंगे। इससे हम लोग GCC इंस्टॉल करेंगे, जिससे हम लोग सी प्रोग्रामिंग करेंगे। और आपको बहुत लोग ऐसा बताएंगे टर्बो से भी कर सकते हैं, टर्बो C++ से, बट वो क्या है, बहुत आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है और उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है चीज़ें, हम लोग कुछ भी इजीली नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड से करेंगे। तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सबसे पहला वाला लिंक पे जाना है और ये दिख जाएगा MinGW मिनिमलिस्टिक GNU फॉर विंडोज़। तो ये विंडोज़, अगर आपका कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं उसी अकॉर्डिंग। अगर मैक है तो आपको दूसरा एक टूल डाउनलोड करना होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस टूल का। हर एक जो भी अभी लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हर एक चीज़ों का। तो आपको सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, ये कह रहा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, और इस पर टाइम आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही हम लोगों ने डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब इस पर हम लोगों को इंस्टॉल करना है, तो मैं इसी लोकेशन से इंस्टॉल कर लेता हूँ एक एक करके फाइल। तो पहले मैं MinGW को इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसी लोकेशन से ओपन करता हूँ। और जैसे ही मैं ओपन करूँगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया। अब इस पर क्या करना है, सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे करना है, और एक बार और कंटिन्यू पूछेगा उस पर कंटिन्यू करना है। तो इसे मैं होने देता हूँ पहले, ये कुछ डाउनलोड कर रहा है फाइल्स को, तो इसे होने देते हैं। तो एज यू कैन सी इस पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है, तो अब हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया कुछ इस तरीके का इंटरफेस वापस से आ चुका है। अब इस पर क्या करना है ये बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पर हम लोगों को ये ऑप्शन जो दिख रहा है, सबसे पहले हम लोगों को बेसिक सेटअप पे जाना है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो बेसिक सेटअप पे जाना है। एंड उसके बाद ये ऑप्शन देख पाएंगे MinGW32 GCC, इस पर क्लिक करना है और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देना है। अब ये देखेंगे इस पे ऐसा एरो आ चुका है, इट मीन्स इसे हम लोगों को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा GCC और G++, ये हमारा जो है इसे हम लोगों को इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल कैसे करना है, सिलेक्शन तो हो चुका है। इंस्टॉलेशन के लिए सिंपल ये इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन पे जाना है और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई चेंजेस पे करेंगे एक और बार पूछेगा कि अप्लाई चेंजेस, तो अप्लाई कर देना है। अब इस पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, इंस्टॉलेशन होने देना है, आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो एज यू कैन सी हमारे पास लिख कर आ चुका है ऑल चेंजेस वेयर अप्लाइड सक्सेसफुल, इट मीन्स हमारा हो चुका है। अब हम लोग सिंपल क्लोज पे क्लिक कर देंगे और इसे भी हम लोग कट कर देंगे। देखेंगे आप ये देख पाएंगे, ये जो हमारा बॉक्स है ये ग्रे हो चुका है, इट मीन्स हमारा इंस्टॉलेशन ये हो चुका है। और इस पर इंस्टॉल वर्जन भी लिख चुका है, कौन सा वर्जन हमारा इंस्टॉल हुआ है GCC का। तो इसे अब हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया है। अब विजुअल स्टूडियो कोड वापस से हम लोग डाउनलोड्स फोल्डर पे जाते हैं गूगल क्रोम पे, डाउनलोड्स पे, और इस पे हम लोग ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को भी इंस्टॉल करना है। तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के लिए, मतलब इंस्टॉल करने के लिए, आपको ये एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन है ये सभी टिक कर लीजिएगा। आपको डेस्कटॉप वाला ऑप्शनल है, आप टिक भी कर सकते हैं अगर आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट चाहिए तो ये आप टिक कर सकते हैं, अदर देन दैट छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद ये चारों ऑप्शन टिक रहना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल करना है, और बस दैट्स इट, वर्क ख़त्म। इंस्टॉल करना है और आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा लेंदी नहीं है। तो एज यू कैन सी इस पर लिख रहा है लॉन्च लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, तो इसे हम लोग क्लिक करके फिनिश कर लेते हैं। बट अभी हम लोगों को कुछ और सेटिंग्स करना है, वो ध्यान दीजिएगा।
अभी ये खत्म नहीं हुआ है इंस्टॉलेशन, थोड़ा सा और है प्रोसेस। और ये क्या है, वन टाइम प्रोसेस है, तो आपको घबराना कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टेप्स है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसे मैं फिनिश करके ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड को। विजुअल स्टूडियो कोड जब ओपन होगा इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब ये इंटरफेस में आपको क्या करना है, अभी एक दो वर्क करना है, वो सब चीजें आप ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले आपको जाना है एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन पे जाने के बाद अब क्या करना है, आपको ऊपर जो सर्च बार दिख रहा होगा, इस पे सर्च बार पे आपको लिखना है सी। अभी हम लोग सिंपल सी लिखते हैं, तो ये आप देख पाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं सी से रिलेटेड। अब हम लोगों को इंस्टॉल क्या करना है, ये वाला ऑप्शन करना है C/C++। इसे हम लोगों को इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। एंड उसके बाद ये एक्सटेंशन पैक है, ध्यान दीजिएगा, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। ये एक्सटेंशन पैक है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, दोनों एप्लीकेशन, दोनों एक्सटेंशन, तो इसे भी हम लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये दो चीजें हम लोगों को इंस्टॉल करना है। अब एक और लास्ट स्टेप बचा है जो बहुत वाइटल है। अब वो क्या है, वो अब हम लोग जानते हैं। ये दोनों तो इंस्टॉल हो चुका है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड पे। अब इसके लिए हम लोगों को जाना है अपने दिस पीसी पे। दिस पीसी पे जैसे ही जाएंगे तो आपको सी ड्राइव पे चले जाना है। ये आप देख पाएंगे सी ड्राइव है, तो सी ड्राइव पे मैं चले जाता हूँ। अब सी ड्राइव पे आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिख सकते हैं, या आपके में कम भी हो सकते हैं, वो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको फाइंड आउट करना है MinGW, ये ध्यान से देखिए, आपको MinGW फाइंड करना है और इसे ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास वापस से बहुत सारे फाइल्स आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये जो बिन वाला फाइल है इसे ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद ये बहुत ध्यान से देखिएगा स्टेप। अब करना क्या है, ये हम लोगों ने फोल्डर तो ओपन कर लिया। अब हम लोगों को इस लोकेशन पे क्लिक करना है। ये आपको एड्रेस बार दिख रहा होगा, फोल्डर्स के जो स्ट्रक्चर बताता है इस पे। और इस पे हम लोगों को क्लिक नहीं करना है, कोई भी लिखे हुए ब्लैंक एरिया पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से सजेशन आ जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ, कॉपी मैंने कर लिया। ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड था तो मैंने सिर्फ Ctrl+C किया, कॉपी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये देखिए ध्यान से, सिंपल दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे जाना है। तो जैसे ही अब हम लोग प्रॉपर्टीज पे जाएंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इस पे हमारा पीसी की डिटेल्स वगैरह रहेगा। बट अभी हम लोगों को जाना है ये एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पे जाना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जैसे ही जाएंगे ये कुछ इस तरीके का ऑप्शंस आ जाएंगे। ये ध्यान दीजिए, सिस्टम प्रॉपर्टीज लिखकर आया है और एडवांस वाले टैब पे वो बाय डिफॉल्ट आ चुका है। अगर आपके में कोई और लोकेशन पे होगा तो आप एडवांस पे आ जाइएगा और इस पे क्लिक करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे। ये ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है। अब क्या करना है, हम लोगों को पाथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऊपर जो आपको दिख रहा होगा यूजर्स वेरिएबल फॉर एसूस, ये मेरा सिस्टम का नेम है एसूस इसलिए लिख रहा है, आपका यूजर नेम वो चेंज हो सकता है। तो इस पे हम लोगों को पाथ पे क्लिक करना है और एडिट पे जाना है। पाथ पे क्लिक करने के बाद एडिट पे जाना है, ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाइएगा, जैसे ही न्यू पे जाएंगे और Ctrl+V करना है। ये अभी मेरे में ऑलरेडी डाला हुआ है बट फिर भी मैं आपको डाल के बता दे रहा हूँ। न्यू पे जाना है और इसे डालने के बाद Ctrl+V करने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सिंपल ओके ओके जो भी ओके ओके करके क्लोज कर देना है। अब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल पे आप सिंपल सर्च बार पे भी सर्च करके जा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। ये आपका कन्फिगर हो चुका है सी प्रोग्रामिंग। अब हम लोग प्रोग्राम्स लिखेंगे, तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे पूरा लाइव। ऐसा नहीं कुछ भी कि अलग बताऊंगा, आपको सब कुछ प्रेजेंटेशन के साथ समझाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।